कुछ मैप्स हैं जो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह ताला उससे बाहर आपको कैम्ब्रिज में जो है ना मैप की लोकेशन नहीं आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स हैं जी, जो आप कह लो कि जो अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज पेपर पैटर्न के लिहाज से जो सिलेबस के कंटेंट में होते हैं। तो सिटीज़ में अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं जी कि नंबर 1 जो सिटी है, ठीक है, ये आपका आ जाता है गवादर। तो गवादर जो है, गवादर पोर्ट भी है, गवादर सिटी भी है। नंबर 2 जो है, नंबर 2 बिल्कुल आपका ये आ जाता है सिटी कराची। बिल्कुल कराची पोर्ट भी है, कराची सिटी भी है, बिल्कुल कोस्टल लाइन के ऊपर है, ये आ जाएगा आपका कराची। नंबर 3 जो है, ये बेसिकली जो लाइन है ना ये वाली, ये रिवर इंडस की है, ये रिवर इंडस है। तो रिवर इंडस के जो है ना यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आप कह लो कि ये आपका नंबर 3 पे जो है वो आपका हैदराबाद आ जाएगा। मैं जस्ट फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, हर सिटी के, ताकि आप उसको फिर आप आराम से वो लिख सकते हैं हैदराबाद, ठीक है। फिर उसके बाद है जो है क्या उसका नाम लेते हैं, नंबर 4 आ जाता है। नंबर 4 जो है वो आपका सखर है, ठीक है। नंबर 4 दिस इज आप कह लो कि सखर। नंबर जो है 5 आ जाए, प्रोविंशियल कैपिटल है, इट इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, दैट इज़ कोयटा। तो कोयटा जो है ना वो आपके नंबर 5 पे आ जाएगा। नंबर 6 जो है, नंबर 6 जो है यहाँ पे आपका जनाब मुल्तान, मेरा सुल्तान, और ये आपका मुल्तान है। नंबर 7 में आ गए पंजाब के अंदर ही, ये जो है जो चिनाब और रावी के दरमियान में जो नंबर 7 है, ये सिटी आपका जहाँ पे कॉटन बेल्ट एरिया है, फैसलाबाद। तो फैसलाबाद जनाब ये आपका जो है यहाँ पर है नंबर 7 में। नंबर 8 जो है, नंबर 8 जो है ना इसकी निशानी ये है कि जी ये बिल्कुल कश्मीर के आसपास है, बिल्कुल साउथ में आ रहा है, और ये आपका सियालकोट आता है जहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, आपकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्री हैं। तो ये जो है सियालकोट है जहाँ पे लेदर फैक्ट्रियाँ भी हैं, ठीक है। उसके बाद जी नंबर 8 के बाद नंबर 9 पे आ जाता है जी। नंबर 9 जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये रिवर इंडस, सॉरी रिवर रावी है। रिवर रावी के साउथ में अगर होंगे तो हम लाहौर में, ठीक है। तो और जैसे ही हम रिवर रावी को क्रॉस करेंगे तो ये नंबर 10 आ जाता है, और नंबर 10 जो होगा वो आपका गुजरावाला होगा, ठीक है। नंबर 10 के बाद जो है वी विल गो टुवर्ड्स द नंबर 11। 11 जो है वो आपके ट्विन सिटीज़ हैं। ट्विन सिटीज़ कौन सी है जी? ट्विन सिटी आपके कहा जाता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद। मतलब कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो आपके ट्विन सिटीज़ कहलाते हैं। लोकेशन दोनों की सेम है। ये नंबर 11 पे आ जाता है। नंबर 11 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ये थोड़ा सा आपको कर्व नज़र आ रहा है। दिस पॉइंट द लोकेशन इज मरी। फिर उसके बाद जो है आफ्टर दैट मरी के बाद जनाब नंबर आप कहें 12 में आ जाए। नंबर 12 जो है ये बिल्कुल आप कह लो कि पिशावर है, जो कि प्रोविंशियल कैपिटल भी है केपीके का, पिशावर। फिर नंबर जो है 13 आ जाता है जी, नंबर 13। ये आपका नंबर 13 जो है वो आपका चित्राल आ जाता है। चित्राल के बाद नंबर 14 आ जाता है, इट इज गिलगित बल्चिस्तान। गिलगित जो है वो सिटी आ जाता है जी, वहाँ पे नंबर 14 पे। तो ये जो है ना टोटल आप कह लें कि जिसमें मैंने आपको ऐड किया मरी यहाँ पर, तो ये टोटल 15 सिटीज़ हैं। दीज आर 15 सिटीज़। एग्जामिनर विल नॉट गिव यू एनी सिटी, ठीक है, एक्सेप्ट दीज 15 सिटीज़। मतलब कि कैम्ब्रिज के अंदर पेपर के अंदर आपको इन सिटीज़ से बाहर कोई सिटी नहीं आएगा। तो जो है बाकायदा तौर पे ये वर्कशीट है जी 15 सिटीज़ की, और टाउन और सिटी, ठीक है। चाहे वो कभी टाउन का नाम लेके पूछेगा, कभी सिटी का, तो आपने मैप हमेशा दिया होगा। और नेक्स्ट वर्कशीट पे आ जाते हैं जी, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रिवर्स। अब आइडेंटिफाई द रिवर्स में आप देख लें, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस, हर किसी का अपना एक वे होता है टीचर का। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ जी, आई जस्ट कैंट रीड स्टोरीज। हर एक का पहला पहला वर्ड उठा लें जी,
आई, जस्ट, सी, ये आर और एस। यहाँ पर अब हम आ जाते नंबर 1 पे। नंबर 1 क्या होगा जी? नंबर 1 आपका रिवर इंडस होगा। इंडस सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान का। नंबर 2 दैट इज जस्ट मीन्स झेलम। ठीक है जी, झेलम जो है ना वो आपका नंबर 2 पे। नंबर 3 जो है ये आई जस्ट कांट। सी मीन्स नंबर 3 इट इज चिनाब। नंबर जो है 4 जो है दैट विल बी आई जस्ट कांट रीड, रीड मीन्स रावी। एंड देन नंबर 5 दैट विल बी स्टोरीज मीन्स एस सतलुज। तो सतलुज जो है ये आ गया आपका नंबर 5 रिवर। ये 5 रिवर्स आ गए, ये जो आपके ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंडस की, ठीक है, उसमें आते हैं। आई जस्ट कांट रीड स्टोरीज, फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच वर्ड आप उसको रिलेट करेंगे इससे 1 2 3 4 5। ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। आफ्टर डैट नंबर 6 पे आ जाए जी। ये नंबर 6 है जी, जहाँ पे भी हमने पेशावर लोकेट किया था। यहाँ पे नंबर 6 जो है ना इसके ऊपर आ जाता है काबुल। काबुल जो है वो बाकायदा तौर पे कैपिटल भी है अफगानिस्तान का, और काबुल जो है वो रिवर भी है। ठीक है, और काबुल जो है ये नंबर 6 पे आ रहा है। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाए। दिस इज नंबर 7। ये याद रखिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता है। ये जो डॉटेड लाइन होती है ना, दिस डॉटेड लाइन शोज दैट कि इट इज़ अ प्रोविंशियल बाउंड्री, प्रोविंस को डिवाइड कर रही होती है। नंबर 7 जो है ये आपका जो है रिवर आ जाता है, इसको कहा जाता है रिवर हब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर हब, और इसको डेल्टा भी है, हब डेल्टा भी यहाँ पर है, बलूचिस्तान यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री पे है, सिंध के साथ ही बॉर्डर पे ये रिवर है। और रिवर हब भी है, रिवर ये हब डेल्टा भी है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। हब स्टील मिल भी है, हब छोटा डैम भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद नंबर 8 यहाँ पर आ जाता है। नंबर 8 यहाँ पर जो है दिस इज कॉल्ड दश्त, DASHT, दश्त। दश्त सहरा को कहते हैं, डेजर्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर रिवर जो है ना दश्त भी आ जाता है। तो ये दीज आर द रिवर्स, एग्जामिनर विल नॉट आस्क एनीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट दीज रिवर्स। ये आपके 5 6 7 8 8 रिवर्स हैं। पेपर के अंदर इससे बाहर आ गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल, याद रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं वो डैम्स की बात करें, ABC, उसके बाद प्रोविंसेस की बात करेगा। अब ABC डैम देखिए जी। सो लुक एट इनटू द मैप अगेन। ए आपको पता कैसे होना चाहिए? आपको पता ये होना चाहिए कि ए जो है इस ये जो रिवर है, ठीक है, ये डैम किस रिवर के ऊपर है उसका नाम, और आपको पता होना चाहिए कौन सा डैम है। अर्थफिल डैम है जी तरबेला। तरबेला जो है, तरबेला जो है इट इज अर्थफिल डैम, और ये रिवर इंडस के ऊपर है। ठीक है, ए। ठीक है, जो आई जस्ट कांट रीड स्टोरीज। तो रिवर इंडस के ऊपर आपका जनाब तरबेला डैम आ जाता है, अर्थफिल डैम आ जाता है। फिर आपका बी है। आई के बाद क्या आता था? रिवर का नाम जस्ट, जस्ट मीन जेहलम। सो एट द रिवर जेहलम विच डैम इज लोकेटेड? तरबेले जो है, उसके बाद मंगला। मंगला जो है, मंगल से याद रख सकते हैं वैसे आप। तो मंगला डैम जो है वो रिवर जेहलम के ऊपर है। अनदर डैम दैट इज जो है वो आपका आ रहता है यहाँ पे सी में। ये सी है सर्कल मैं कह रहा हूँ, पिशावर में जो रिवर काबुल है, रिवर काबुल, वहाँ पर रिवर काबुल के ऊपर आपका वर्सक डैम है, वर्सक डैम। तो ये स्मॉल डैम है। बाकी ये मंगला और जो झेलम के ऊपर है रिवर, और तरबेला जो इंडस के ऊपर है, ये लार्ज डैम है, बड़े डैम है। अभी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, बिल्कुल गिलगित बल्चिस्तान जो गिलियात है यहाँ पर, ये रिवर इंडस जा रहा है, ये रिवर इंडस। यहाँ पर गिलगित के बिल्कुल साउथ में जो डैम है ना, ठीक है, ये अभी प्रपोज डैम है, कहते हैं 2030 तक बन जाएगा, इट विल कंप्लीट। और ये जो है ना जनाब, ये जो डैम है इसको ये कहा जाता है दयामीर भाषा, दयामीर भाषा। ये डैम बन रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा, बट जो है दयामीर भाषा डैम है जो कि दैट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्ट, आप कह लो कि जो है ऑन द रिवर इंडस ऑन द साउथ ऑफ गिलगित बल्चिस्तान। ठीक है, जो है ये बाकायदा तौर पे ये प्रपोज डैम और बन भी रहा है, और ऑलमोस्ट 2030 या आप कह लो कि मोर देन डैट, आप कह लो कि इट माइट बी कंप्लीट, इट विल टेक
ऑलमोस्ट आपके लोग के 10 to 15 years लेट सी का बनता है, कंप्लीट होता है। तो बहरहाल दीज आर द डैम्स यू नीड टू नो अबाउट दैट। अब हम आ जाते हैं प्रोविंसेस की तरफ। ये जो है, जो डी प्रोविंस है, ये आपका बलूचिस्तान है, जो कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस है, लार्जेस्ट। ये जनाब ई आ जाता है, ई आपका जो है ना सिंध है। सिंध जो है वो आपके लोग के यहाँ पर जो है, सिंध के बाद हम आ जाते हैं एफ पे। ये जो एफ है, दिस इज पंजाब। ये जनाब आपका पंजाब है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। एफ के बाद आप आ जाए जी में। ये जी जो है ना, जी ये आपका जो है ना प्रोविंस आ जाता है, कौन सा जनाब, केपीके। केपीके का मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा, जो इमरान खान के एरा में बाकायदा जो है एनडब्ल्यूएफपी जो है उसको केपीके बना दिया, जो कि यहाँ का जो एरिया है ना फाटा, उसको मर्ज करके केपीके बना दिया, खैबर पख्तूनख्वा। आफ्टर डैट आप कह लो कि नेक्स्ट आ जाता है जी, नेक्स्ट आपका जो एच है, ये एच, ये जनाब आ जाता है आपका गिलगित बल्चिस्तान। तो ये जनाब आपका गिलगित बल्चिस्तान में शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ, मगर आपने पेपर में कभी भी शॉर्ट टर्म ज्योग्राफी में यूज़ नहीं करनी, जस्ट ओनली आप बाद में इसको लिख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहा हूँ बस, कि एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर है। सो यू नीड टू नो अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन मैप। So H जो province है, that is Gilgit Baltistan. So actually we have 4 provinces of Pakistan. बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हमारे गिलगित बल्चिस्तान हो गया है। ये जो है, ये जो मैं जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ना, ये कर्व बना हुआ है कि कर्व, ये मैंने सर्कल कर दिया कर्व। ये जो कर्व है ना, अगर आपको पेपर में आता है ना कि एरिया कौन सा है, तो आपने बताना है एरिया है जी फाटा। फाटा का मतलब होता है, फांटा की बोतल से भी याद रख सकते हैं, फाटा का मतलब होता है जी फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, ठीक है। ये फाटा मर्ज हो गया किसके साथ, केपीके के साथ, ठीक है, बट एरिया इसको फाटा कहा जाता है। ओके, होपफुली दिस कंप्लीट मैप, और जो है रिवर्स एज वेल एज प्रोविंसेस आर क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं जनाब, नेक्स्ट यू कैन सी दिस कोस्टल एरिया जी बलूचिस्तान का। यहाँ पर जो है ना सबसे कॉर्नर से शुरू होते हैं जनाब, कि यहाँ पे आपकी जवानी आ जाती है। जवानी, जवानी से याद रखें, जवानी फिर नहीं आनी। तो लिहाजा ये बलूचिस्तान का जो हमारा पूरा टोटल कोस्टल एरिया, दैट इज अराउंड 1000 किलोमीटर है जी हमारा टोटल कोस्टल एरिया। और जो है बाकायदा तौर पे जवानी आ जाता है। दूसरी आ जाती है जनाब, इसके यहाँ पे आप एक टर्म याद रखें, GPO। GPO जनरल पोस्ट ऑफिस हर जगह पे ही होता है। तो गवादर आ जाता है जी, ये जी गवादर यहाँ पे। और यहाँ पे पसनी आ गया जी, पोर्ट आ गई पसनी। यहाँ पर आ गई और मारा, और मारा। और यहाँ पर आ गया जनाब सोन मियानी। सोन मियानी पोर्ट, जहाँ पे हब डेल्टा भी है, हब रिवर भी है, जो भी हमने डिस्कस किया। ये प्रोविंशियल बाउंड्री है जी सिंध की। ये यहाँ पर ना कराची पोर्ट आ गई, कराची, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है कराची से ईस्टर्न साइड पे 20 किलोमीटर जो है ना ईस्ट, वहाँ पे आपकी बिन कासिम पोर्ट आ गई, बिन कासिम पोर्ट। सो दीज आर द केलो के पोर्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिलेटेड टू द पास पेपर्स, रिलेटेड टू द आपके लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एग्जामिनर विल नॉट आस्क एनीथिंग एक्सेप्ट दीज पोर्ट्स। तो ये जो पोर्ट्स है ना, इनका आपको बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है, सो द नेक्स्ट वर्कशीट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाता है जनाब, ये आपके मैप, ये वाला। एग्जामिनर कहता है बच्चों को सिर्फ ओनली एग्जैक्ट लोकेशन और मैप पता होनी चाहिए इन माउंटेन रेंजेस की। सो ए जो है, ए माउंटेन रेंज जो है वो आपकी कौन सी है जनाब, इट इज कॉल्ड हिंदू कश। हिंदू कश जनाब, ये कश लगाती है, ठीक है। हिंदू कश आ गई आपकी ये ए में। बी जो है वो आपकी सफेद को जो है वो आपकी बी में आ जाती है माउंटेन रेंज। फिर सी जो है इट इज यू नो वजीरिस्तान हिल्स। डी जो है ये आपकी जो है सुलेमान रेंज। ई जो है इट इज पैरेलल टू द डी, ये आपकी जो है कीर्थर रेंज। और जो है आपकी उसके बाद ई के बाद आ जाती है एफ। एफ जो है वो आपकी सबसे हाईएस्ट रेंज है जी, इट इज कॉल्ड
कराकरम K2, ठीक है, कराकरम 2। तो ये कराकरम जो है इट इज़ योर हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान, 8,611 मीटर हाइट। तो उसके बाद आफ्टर डैट जी आ जाता है आपका साउथ ऑफ आप कह लो कि कराकरम, आपकी हिमालय, ठीक है। और ये जो माउंटेन चेन्स हैं, एग्जामिनर विल नॉट आस्क एनीथिंग एक्सेप्ट दीज माउंटेन रेंजेस, दीज माउंटेन चेन, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास प्लेट्यूज दो हैं जी। एक है जी बलूचिस्तान नंबर 1 पे, बलूचिस्तान प्लेट्यू, और सेकंड नंबर पे आ जाता है जनाब आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओके। इसको हम ना रादर देन जो है वो प्लेट्यू को करें रिलेट, यहाँ पे हम ना डेजर्ट की लोकेशन कर देते हैं। अभी अगेन इन नंबर 1 पे जो डेजर्ट आता है बलूचिस्तान में, देयर इज ओनली वन डेजर्ट, दैट इज हारान। हारान desert is located in Balochistan, which is on number 1, and number 2 between river Indus and Jhelum, the desert is थल। एल वाला थल याद रखिएगा, ठीक है, वो पंजाब में आएगा बिटवीन इंडस एंड झेलम। और नंबर 3 जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, विच इज कॉल्ड थर पार्कर, जिसको आर वाला कहते हैं, थर AR। ये थर और ये एल याद रखिएगा, अक्सर बच्चे मिक्स कर देते हैं। तो ये यहाँ पर थर जो है वो, जिसको थर पार्कर भी कहा जाता है, थर पार्कर, वो सेम ही बात है। तो नंबर 3 पे आ जाता है ये सारा, ठीक है। फिर नंबर 4 जो है साउथ ऑफ पंजाब, दैट इज चोलिस्तान। तो दिस इज चोलिस्तान। तो ये जो है ना, दीज आर द डेजर्ट, ठीक है। एग्जामिनर विल नॉट गिव यू एनी अदर डेजर्ट एक्सेप्ट दीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेंजेस। ले जनाब, अब यहाँ पर आप बात समझिएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ना, ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड के, 3 जो है ना वो लैटिट्यूड की पता होनी चाहिए। अब उसका ट्रिक क्या, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जनाब, ये आपकी जो लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन है, ये पाकिस्तान का मैप अगर थोड़ा टेढ़ा करे तो बिल्ली लगती है, कैट। तो आप ये कह लो कि ये जो बलूचिस्तान है ना, इसको काटती हुई जो लंबी लाइन आ रही है ना, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है, वर्टिकली, ये नंबर 1 पे इट इज़ डिग्री आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रिक यही है, 64 डिग्री ईस्ट। नंबर 2 जो है पाकिस्तान में, ये एक ही कर्व है यहाँ पे, ऐसे ये वाला कर्व, जो इस कर्व को काटती हुई लाइन आ रही है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बस निशानी ये रखने के, दिस इज द पॉइंट वेयर लाइन इज ड्राइंग। तो यहाँ से क्रॉस कर रही है वर्टिकली। दूसरी लॉन्गिट्यूड लाइन है, दैट इज डिग्री नेम है इसका, 70 डिग्री ईस्ट। अगर आप डिग्री का निशान नहीं लगाएंगे, ई नहीं लिखेंगे, तो आपको मार्क क्रेडिट नहीं होगा। तो डिग्री लगाना और उसका ई लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, ये सारा आपका जो है कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी आ रही है, दिस इज 76 डिग्री ईस्ट। दीज आर द 3 डिग्रीज एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। ये आ गया बिल्ली को कान को काटते हुए जनाब, ये इसको 64 डिग्री ईस्ट बलूचिस्तान को। ये कर्व है एक ही जहाँ पे फाटा, और ये यहाँ पर पेशावर वगैरह वजीरस्तान हिल्स हैं, तो इसको काटता है एक कर्व को, जो लाइन क्रॉस करती हुई आ रही है वर्टिकली 70 डिग्रीज एंड 76 डिग्रीज। नेक्स्ट में आ जाए जनाब नंबर 4 पे, लैटिट्यूडनल डिग्री, ठीक है, जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका नाम भी है, याद रखिएगा। इसको ड्रॉ करने का आ जाए तो आपने बिल्कुल इसको यहाँ से ड्रॉ करना है, ये बिल्कुल यहाँ से। अब ये नंबर 4 है, इसका नाम भी है और बाकायदा इसकी डिग्री भी है। ये 23rd डिग्री 1/2 नॉर्थ है, इसको 24 भी कर सकते हैं हम। और इसका नाम है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आफ्टर डैट नंबर 4 के बाद आता है नंबर 5। ये इसकी निशानी ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल बिल्ली के कान को कट करती जा रही है, बिल्कुल यहाँ पर इसको एज को कट करती कोयटा से गुजर रही है, ठीक है जी। दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ। और जहाँ वेयर पाकिस्तान इज गोइंग टू एंड, दैट इज 36 डिग्री नॉर्थ।
23rd degree 1/2 north, 30 degree north और 36 degree north. These 3 degrees जो हैं which are very very important. ये 6 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के 3 और 3 आपने याद रखनी है एक्जैक्ट इसी ट्रिक के साथ, ठीक है? तो भूलेगा आपको कभी भी नहीं, इससे बाहर आपको डिग्री आ ही नहीं सकती. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है? बाहर से कुछ नहीं आएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज जो है ना हम कर रहे हैं. उसके बाद 2 प्लेट्यूज है जी. ई जो है, ई हमारा बलोचिस्तान है जी, बलोचिस्तान प्लेट्यू, ठीक है? और जो है डी जो है ये हमारा जो है जनाब प्लेट्यू जो है वो कौन सा प्लेट्यू है, ये पोटवार प्लेट्यू है, ठीक है जी. ये पोटवार प्लेट्यू है और ये बलोचिस्तान ई वाला, और ये पोटवार प्लेट्यू के बिल्कुल साउथ में जहाँ पे मैंने ऐसे निशान लगाया, ये डॉट लग गया, यहाँ पर आपका सॉल्ट रेंज भी है. सॉल्ट रेंज और पोटवार प्लेट्यू एक ही पॉइंट पे है. तो सॉल्ट रेंज और उसकी लोकेशन आपके सामने है. लाहौर से अगर हम इस्लामाबाद जाएँ तो यहाँ पर हम स्टार्ट में सॉल्ट रेंज जो है ना वहाँ से क्रॉस करेंगे, और फिर जब हम ऊपर जाएंगे बिल्कुल तो सीधा रावलपिंडी इस्लामाबाद सारा पोटवार प्लेट्यू पे आ जाता है. तो इनकी लोकेशन आपको याद रखना ज़रूरी है. आफ्टर डैट पूरा जो इंडस प्लेन है वो डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में. इंडस प्लेन पूरा पंजाब और सिंध को कहते हैं. अपर इंडस प्लेन जो है वो आपका अपर इंडस प्लेन वो आपका पंजाब है, एंड दिस इज द लोअर इंडस प्लेन, इट इज सिंध. तो होपफुली you are able to understand these location. Actually it is all about the tricks हैं और कुछ भी नहीं है. जस्ट इसी तरह से आपने करना है और यही आपने जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना है, क्लियर करना है. तो होपफुली इफ you know have any problem you can ask me. और लास्ट इस मैप के ऊपर आ जाती है जी पासिस. ओनली 3 पासिस यू नीड टू नो अबाउट दैट. नंबर ए जो है जी, ये नंबर ए पास जो है पैसेज है जी बिटवीन द 2 माउंटेन्स, ठीक है जी. नंबर ए पे जो है ना हिस्टोरिकल पास है जी, जो पेशावर के पास है, हैबर पास, KHYBER, हैबर पास हिस्टोरिकल पास है जी. ओके. नंबर एफ जो है इट इज़ योर हुंजराब पास which is connecting to Pakistan towards the इसको हम कहते हैं कराकरम हाईवे भी कहते हैं, जो कनेक्ट करती है थ्रू द हुंजराब पास टुवर्ड चाइना. खासकर उनका बाकायदा तौर पर प्रोविंस है जहाँ पे बिजनेस प्रोविंस है जहाँ पे कनेक्ट करता है. तो हुंजराब पास इज ऑन एफ, ठीक है, विच कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना. इधर से जनाब हम कनेक्ट करते हैं हैबर जो है जो हैबर पास जो है अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं बाय रोड. और इधर से हम आ जाते हैं जनाब ये बिल्कुल बी इधर डिफिकल्ट पास है, इसको कहते हैं खोजक पास, KHOJAK खोजक. Examiner will not ask any pass except these 3 passes because these are the passes, these are the location, these are the cities, these are the mountain ranges examiner given in your first topography chapter unit 1. और इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको आएगा. आप उठा के पास पेपर्स देख लें तो इंशाल्लाह ताला आपको खुद पता चल जाएगा. तो बाकी ये कि होपफुली आपको यू आर एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, रिलेटेड टू मैप. तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा समझ आई. तो बाकी कि इंशाल्लाह ताला वेर यू फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, साथ साथ इंशाल्लाह ताला ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी और आप जो है ना ज़रूर जो है ना उसको नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी एडवाइस दीजिएगा, ठीक है. और वैसे भी आपके 36 डेज रह गए हैं कैम्ब्रिज एग्ज़ाम में, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना, दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू अलॉट. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.